जय हिंद फ्रेंड। विज्ञान भाग 1 कक्षा 6 का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे। चैप्टर नंबर 1 हमारा रहा ये भोजन कहाँ से आते हैं। भोजन कहाँ से आते हैं तो इसका मैंने आधे पढ़े थे, आधे हम लोग पढ़े थे, आधा देखिए यहाँ तक हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। तो आगे हम लोग यहाँ से आज पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। कोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाए योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थ में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। तालिका 1.4 भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे का भाग। खाद्य पदार्थ है फ्रेंड, पौधे का नाम, पौधे का भाग। खाद्य पदार्थ साग प्राप्त कहाँ से होता है? तो चना का साग होता है, सरसों का साग होता है, पालक का साग होता है, बथुआ का साग होता है। इसको खाते क्या है? उसका तना एवं पत्तियां खाते हैं। सलाद खीरा से होता है, खीरा का सलाद बनता है। टमाटर का, मूली और गाजर का सलाद बनता है फ्रेंड। और ये फल, और मूली गाजर जड़ है और खीरा टमाटर फल है। अब आइए तेल। मूंगफली से तेल निकलता है, सरसों से, सोयाबीन इत्यादि से, और इसके बीज से तेल निकाले जाते हैं। सावधानी दिए हैं फ्रेंड, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे ना खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एवं पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों के कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गई है। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। यह फूल और उनका एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद रूप में उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेड़ है, पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता ये है फ्रेंड। यहाँ पे ये देखिए मधुमक्खी है, चित्र है मधुमक्खी का छत्ता 1.2। अब आइए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? अब आइए फ्रेंड क्रियाकलाप 6। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं।
तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड देखिए तालिका 1.5 जंतु और उसका भोजन। यहाँ पे जंतु का नाम है गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गरवैया, शेर, छिपकली, ये सब नाम है। उसके यहाँ पे भोजन है। गाय क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज। और बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, ये सब खाते हैं। फ्रेंड इसको लिखना है हम लोगों को। कुत्ता क्या खाता है? तो कुत्ता मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है। कौवा क्या खाता है? ये सब लिखना है फ्रेंड। तो इसको आपको लिखना है। आइए आप हम लोग चलते हैं क्रियाकलाप 7 में। उपर्युक्त तालिका में देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं का अलग अलग वर्णों में लिखिए। तो फ्रेंड हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड तो यहाँ पे जो है कि 1.6 तालिका है शाकाहारी। इसमें हम लोगों को लिखना है मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी ये है, मांसाहारी ये है और सर्वाहारी। शाकाहारी यानी कि गाय, भैंस, बकरी ये शाकाहारी हो गए। मांसाहारी यानी कि शेर, चीता, बाघ ये सब मांसाहारी। सर्वाहारी जैसे कि मांस भी खाते हैं और घास भूस भी खाते हैं, उसको सर्वाहारी कहते हैं। देखिए चित्र 1.3 शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए, ये सब भोजन करते हुए शाकाहारी और मांसाहारी। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पादन तथा अन्य जीव जंतुओं और उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? चलिए यहाँ पे पौधे क्या खाते हैं तो हम लोग पौधे के बारे में पढ़ेंगे। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनाई जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। हमने सीखा मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्वेश्चन आंसर जो भी हैं फ्रेंड हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।